क्या कह रही थी तुम्हारी नातिन? नातिन का फोन आया था, क्या कह रही थी? बुआ से बात करा? तुमने पूछा नहीं क्यों? बुआ कहाँ है? जब काम हो तब बुआ से बात करा, वैसे मोहसिन से बात करा। चाय बना ला। लो रखिए। गाइस आप लोग ये बताना, ये मिर्चा का अचार हम रख पाएंगे या नहीं? पहले लिए थे मिर्चे तो मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे तो रख नहीं पाए। फिर दोबारा लिए तो 11 फरवरी को ससुर एक्सपायर हो गए थे तो वो मिर्चे खराब हो गए। फिर दोबारा लिए तो 3 मई को, हाँ 3 मई को जेठ एक्सपायर हो गए, वो भी नहीं रख पाए। और ये कल हमने लिए है मिर्चा 18 मई को। अब आप लोग ये बताओ कि हम रख पाएंगे या नहीं? मेरे यहाँ मिर्चे का अचार बहुत खाया जाता है, मेरा बड़ा बेटा बहुत खाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना और कोशिश करना, ऊपर वाले से विनती करना ये अचार मेरा रख जाए। अब एक बात बताओ हमें कि ये बताओ, हमारे अभी जेठ खत्म हो गए थे, ठीक है ना? जेठ मेरे खत्म हो गए, ससुर तो हमारे यहीं पे खत्म हुए थे, कोई बात नहीं, हमको कहीं जाना आना नहीं था। मेरे जेठ खत्म हो गए। उस दिन तुम्हारी बड़ी बहू आई थी यहाँ पर, हमने कहा था कि रुक जाओ, हमको पोपरगंज में जाना है अपनी जिठानी के यहाँ, वहाँ पे हमको 13 दिन रुकना है। तो क्या रुक नहीं सकती थी वो? है ये तुम्हारी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है या उन लोगों की? तो फिर ये लोग ये नहीं समझते हैं कि इनके यहाँ इतनी मुसीबत पड़ी है तो इनको जाना है कि नहीं जाना है? बोलो। अरे आदमी, कम से कम आदमी कहते हैं कि चलो सुख में किसी का साथ ना दो, दुख में तो साथ दो। अभी अम्मा को मिलाने गए थे पितर में गांव, तुम्हारी बहुएं उसी दिन आई थी जिस दिन खाना पीना था परिवार में। हम एक दिन पहले गए, पूरे घर की सफाई की, सब इंतजाम किया, हलवाई किया, टेंट किया, सब किया। रिश्तेदार की तरह आए, गांव वाले खा नहीं पाए थे, निकल गए सब लोग। और हमारे यहाँ जब काम है, हमारे यहाँ मुसीबत है, तो तुम लोग एक दिन के लिए नहीं यहाँ रुक सकती हो? जायदाद चाहिए ससुर की जायदाद चाहिए, पर ससुर की सेवा नहीं करे चाहिए। तुमको पकड़ के लैट्रिन नहीं ले जा सकती है, कहती है कि हम संभाल नहीं पा रहे। हम क्या मर्द हैं? हम संभाल रहे 15 साल से, तुमको पकड़ के ले जा रहे, तो रुपए कैसे संभाल लेती है? हमको दिन बहुत बुरा लगा था कि हमने कहा 2-3 दिन रुक जाओ गोल्डी, और हम वहाँ जा रहे तो रुक नहीं सकती थी। पानी वाला गिलास तो उठा दीजिए, धुल के रखे हैं, चाय रखे
रखी है गिलास में। कोई काम की दवा नहीं दी ना तुम तो दवा खाना खाया तुमने? कल से तुमको लैट्रिन आ रही, रुको एक मिनट आ रहे। दवा दवा तुम कर रहे हो, कल से तुम्हें लैट्रिन आ रही है। तुमने बिस्तर कहाँ दे? अभी हमें चाहिए पैसा, हमें स्कूटी खरीदे का है बस। हमें स्कूटी चलिए खरीद। जाओ मैं बैंक में क्या करेंगे कौन सी? चल गए। जन पे बता रहे अभी। ये गिलास दे रहे कप में जो तो कप में पी नहीं पाते। गिलास पूरा एक बात बताओ पिताश्री, कि लड़कियां अच्छी होती हैं कि लड़के? लड़के खाली कुत्ते हो तो फिर क्यों ये पूरा संसार लड़कों को क्यों सोचते हैं मेरे लड़के हो जाए, मेरा तुम लड़का हो नाम बोल जाए? रहे जो लड़कियां जब लड़कियां सेवा कर सकती तो नाम नहीं रखते। बोलो बोलो ना, ये सोच किसकी खराब है? माँ बाप की ना। हाँ? सबसे अच्छी तो ये जानवर है, ये जानवर। मेरा बाबू सबसे अच्छा है। देखो अभी हम आए थे शनिवार को वहाँ से घंटाघर से, इसने सोचा 10-12 दिन से हम हैं नहीं, और वही ओला वाला था कि यही हमको ले गया, उसको गिरा लिया ओला से, चिपक गई। वो जो ऑटो बुक करके आए थे रूटी ना बाबू। हाँ दुबली हो गई मेरी बाबू। बबलू बुलाओ बबलू अभी गाड़ी चला। कितना जाए हटो बाबू हटो हटो, चलो नीचे। इनके पास बैठो तो इनके पास मतलब की बात नहीं करा सकते। मैं बैंक छुट्टी हो गई ना, अब तो खाली कह रहे हम कि नहीं वाले दिन बहस हुई गई उपवास आज से। जैसे आई वैसे मानदान लोग खाए आगे, पंडित हवन कर रहे थे, बस आते यार जो भी छोटी वाली ने जो भी कई दिन हुए उस बुआ से कौन लगी, सब उल्टा सीधा हुआ, सब उल्टा सीधा हुआ। तभी ऐसे ऐसा होगा कि महीना में हमें आगे गुस्सा। हमके देखो बुआ ज़्यादा बकवास करो नहीं, हमके का उल्टा सीधा हुआ ये बताओ, का उल्टा सीधा हुआ? हमने कही जो आज इनकी तिरही करी जा रही है भाई साहब की, यही अगर उनका पहले से दिखा दिया जाए तो पता चल जाए कि गुर्दा खराब की, किडनी खराब की, का खराब। आज तक उनकी कोई जांचें भाई है, उनकी कोई अचानक तो खत्म नहीं होते, धीरे धीरे से रोग लग टाइफाइड ऐसे नहीं हो जाते। पहले इंसान का बुखार आते हैं, फिर वो अंदर बस जाते तब टाइफाइड हो। हमके ऐसे किडनी गुर्दा लीवर ऐसे नहीं खराब भाई है पहले से थी। अब उसके बाद अब चाहे दुनिया पूरी लुटा दो, वो इंसान तो मर के चलेगा। हम जिंदा में इंसान की इज्जत करते, मरे के बाद नहीं इज्जत करते। तो जिंदा में आदमी की इज्जत ना करो, मरे के बाद ही तो दिखा फिरो हर आगे आके वाले के देखो तुम्हारे भाई तुम्हारा बिगा ब्याह, तुम अपने घर से मतलब रखो, खाओ पियो निकल लो, ज़्यादा ज़्यादा इतने ही करिए कि हमारी बारात में ना आइए, तो हमें जरूरत नहीं। इतने माइकिन पर पंछी है करे के समय यहाँ पे मिट्टी धरी थी, देखे ना हाँ? मिट्टी के पास हम बैठे थे बाहर, तो हमें बुलाओ तो कि भाभी है ना हमारे पास 1 भी रुपए नहीं है, तुम सामान
कहने कि तुम लड़का करो चाहे न करो, हमसे मतलब नहीं। अरे तो हमने ये सोचा चलो अच्छा हमारे हस्बैंड नहीं है, वही अगर होते तो अपने बाप की ना किया करते हैं। पूरा जीवन तुम लोगों ने यहाँ तक कि उनकी हड्डी अगर बेची जाती तो अब तब भी नहीं हमारे घरे आते, सुनते हड्डी तो बेच ले कहीं। एक एक रुपया यहाँ तक कि उनके बकस बोल के पैसे निकाल लिए गए चुपचाप। एक एक रुपया उनसे ले लिया, जब देख लिया कि उनके तो खाए के लिए मुझे हमें खिलाई पड़ी तब उनका लात जूता मार के भगा दी, तब भी हमारे की ना आए। करेंगे समय कोई नहीं दिखा, अब सब मुँह चला रही हैं। कोई बात नहीं है, मनीराम बगिया पीछे सब लोग पड़ जा रहे हैं। पूनम कोई बात है, पूनम ने बताइए भाई आज तक भाई नंदन से तो लड़ाई भाई नहीं है, तो आदमी का ये जला नहीं कि नंदन से इनकी काय पता है, तो आपस में भिड़ा दी जाता है। इसी दिन हमने एक भी नंद का कुछ नहीं कही थी, और नंदन से बता दे रही तो मैं गाली बक रही थी, यो बकरी जब सामने बात करी तो कौनो नहीं बोलो कि हाँ बकी थी कि नहीं बकी। बिरयानी खराब है। नहीं हम मतलब ही नहीं रखते, हम तो देखो पापा हमारे ससुर रखते, ठीक है ना। उनने पूरे जीवन यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड खत्म हो गए थे तो इनने हमको एक दिन रोटी नहीं दी उस घर में। तुम्ही पूरा राशन भरा के रखते थे, तुम्ही ने मेरे बच्चों को पाला पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम ये सोच लेते कि वो हमारे ससुर थे, हमारा फर्ज था तो हमने किया। वो तो ऊपर चले गए, उनकी करनी उनको मिलेगी, हमारी करनी हमको मिलेगी। अब मन पे सगापन का एक पीछे है। एक तो छोटी वाली ने कभी दिया नहीं पापा को एक भी दिन खाना, वहाँ लेटते थे तो पैसे मांगे के चक्कर में आज हम लोग को वो खतरी लगा रहे, कौन उनका किसुआ दाब रहो कि पैसा दो पैसा दो। इस चक्कर में इधर आ गए, जिठानी की तरफ लेटने लगे पापा, और जब जिठानी की तरफ लेटते रहे तो जब तक उनके पास पैसा ना हो, उनने कही चाय बनाओ ला, दूध का पैसा ला, उनने कही दाल बनाओ ला, पापा दाल नहीं है दाल का पैसा दे, उनका पैसा से पूरा खाते रहोगा। जब वो कंगाल हो गए तो उन्होंने उनकी बेइज्जती करके भगा दी। ये दोनों अब जान है कि दोनों ने बेइज्जती करके भगाई, पापा का मारे तो दौड़े थे दीपावली वाले दिन जब अगली बार खिलाए अपने। अब बड़ी वाली छोटी वाली सोच रही कि हमने कुछ नहीं करो तो समाज हमें भी उल्टा सीधा बोल लो। ये दोनों एक सोच रहे ऐसे हम मिल के दोनों लोग मकान बेच ले या खेत बेच लें, तो ऐसे थोड़ी ना बेच पाइए, ऐसे बेच लियो। हमने कही थी हमने देखा जो कुछ बात करेगा, देखा भी बुराई करने हो या लड़ने हो तो सामने आए, पीठ पीछे बात न करे। ऐसे मकान तुम बेच लियो, लड़का खड़े हैं तीन, मेरा बड़ा बेटा मेरा 7 साल का था, मेरे ससुर ने कभी 1 रुपए हमको ये तक नहीं पूछा, यहाँ तक कि लॉकडाउन लगा था, हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और कंपनी बंद हो गई थी तो जॉब मेरी छूट गई थी। जितने दिन के लिए लॉकडाउन लगा था उतने दिन के लिए सारी कंपनियां बंद हो गई थी। हमने अपने ससुर को फ़ोन करके कहा था कि पापा कुछ बहुत पैसे हो तो दे दो, तो मेरे ससुर ने ये कहा था कि मेरे पास पेड़ लगा है क्या, जबकि ट्रांसपोर्ट का किराया उनको मिलता था, खेत का पैसा उनको मिलता था, दोनों लड़कों को बहू को परे परे खिलाया। मेरे जेठ कभी कमाने नहीं गए, पूरे जीवन मेरे ससुर ने खर्चा किया और लास्ट में वहीं से उनको मार कूट के भगाया गया, वहीं पे उनको रोटी नहीं मिली तब मेरे घर आए और तब हमने उनकी सेवा की, हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बहू होने का फर्ज निभाया। और लास्ट समय जब वो मर रहे थे देख रहे थे कैसे रो रहे थे, ऐसे कह रहे थे अनीता बिटिया हमें माफ़ कर दे, क्षमा कर दे, हमने तुम्हारे साथ अत्याचार किया। जिसको सहारा देना चाहिए था उसको सहारा नहीं दिया, उन लोगों को हमने सहारा दिया। हमने बस यही कहा था पापा हमको तो कभी बुरा ही नहीं लगा,
आप लोगों ने हमको वहाँ से निकाला तो कम से कम अपने पैरों पे तो खड़े हो गए। ना तो हम मायके वालों के दबाव में, ना ससुराल वाले के दबाव में, ना मेरे बच्चे कभी जीवन में किसी की कोई चार बातें सुना सकता है कि हमने खिलाया या ससुराल वाले का या हमने खिलाया। उसकी माँ ने खुद मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरा है। ये तो ससुराल वालों को सोचना चाहिए ना कि मेरा लड़का खत्म हो गया तो बहू के लिए या बच्चों के लिए हम करें या ना करें। लास्ट समय कह दिया जाता है बाप के लिए बड़ा बेटा प्यारा है, पापा का है सब, जिसको देखो बड़े लाला पापा बड़ा लड़का है के पीछे प्यारा है, बहुआ के लिए छोटा है तो प्यारा है। तो भैया बीच वाले को पैदा क्यों करते हैं माँ बाप, क्यों करते बीच वाले को पैदा, ना किया करे पैदा। और काम बीच ही वाला आता है, जब सब मार कूट के ले लेते हैं, छीन लेते हैं, तब रोटी बुढ़ापा में बीच ही वाला देता है और कोई नहीं देता है। जब पापा का दिखा के आए थे, पापा का जब अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो अंकेत ने कहा था इनको भर्ती करो। और पापा का जो पैसा था वो पापा ने हाउस टैक्स से भर दिया था पूरा, खेत का 40,000 रुपये आया था वो भर दिया था। दोनों लड़का बहू से मांगा गया पैसा, किसी ने नहीं दिया। इसी ठंडी में रोज जाते रहे, तब 9-9 हज़ार ये हुआ कि 27,000 रुपये है तो 9-9 3 हिस्सा लगा। हमने कहा चलो हमने दे दिया था उनको, पापा को जब अल्ट्रासाउंड उसी पैसे से कराने गए थे अल्ट्रासाउंड, जब 9,000 रुपये हमने दिया। रोज जाते रहे ठंडी में, किसी ने 1 रुपये नहीं दिया, वही ठंडी लगी थी। 9,000 रुपये नहीं निकला था किसी से कि जिसका हम लिए उसका तो दे दे। अब कहाँ से सबके पास पैसा आ गया, अब सब लोग मुँह चढ़ा रहे हो। तो किसी को ये नहीं हुआ था कि लाख रुपये का इलाज करा दिए, पूरा जीवन इसने हमारे बच्चों को हमको पाला, तब 9,000 रुपये नहीं किसी ने दिया था। 9,000 रुपये तो छोड़ो, 9 रुपये दे देते कोई। जिंदा में आदमी की इज्जत न करो, मरने के बाद सोचो कि अरे हम तो उनको ताजमहल बनवाते, अब तुम ही हो लेटे हो। जिंदा में तुमको कोई रोटी नहीं दे रहा है, तुम्हारी कोई मालिश नहीं कर रहा, तुमको पूछ नहीं रहा है, एक दिन के लिए तुम्हारी बहुएं नहीं रुक रही हैं। मरने के बाद कहेंगी पापा मेरे पनीर खाते थे तो पापा को बनवा दे। वो पापा थोड़ा नहीं पनीर खाना आ रहे, पनीर तो खुद खाओगी तभी तो बनवाओगी। तो ये है समाज। इंसान अब जानवर हो गया, जानवर इंसान हो गया। तुमने 7 बच्चे अपने पाले, 7 मिलके तुमको नहीं पाल पा रहे। ये जानवर, ये क्या है फ्रूटी, एक जानवर है, इसको क्या हमसे टाइम पे इसको खाना दे देते हैं, कहला लाते हैं, तो ये हमारे लिए प्राण देती है। मजा ना कोई छू ले हमको। बहुत इतना जमाना खराब हो गया, इतना जमाना खराब हो गया कि हम बता नहीं सकते। जब भी हम कोपरगंज जाते थे पापा से बस एक ही बात कहते थे, पापा तुम किसी का खर्चा न चलाओ, सब अपना अपना कमा रहे, चाहे भूखे मरे चाहे प्यासे मरे, सबके लड़का बच्चा जवान है, सबके हाथी ऐसे आदमी है, कमाए चाहे भूखे रहे, अपने शरीर पे ध्यान दे। बुखार आया 10 रुपए की गोली ले आए खा लिए, लेटिंग आई 10 रुपए की गोली ले ली खा लिए, खराब हो गया किडनी और लीवर गुर्दा सब। कौन सा लड़का ने हाथ लगा दिया जब देखा कि अरे ये बुढ़े को तो हमको अपने पैसे से, जबकि एक ही रोटी तो सुबह खाते थे एक शाम के, कि अपने पैसों से रोटी हमको खिलानी पड़ेगी, तो भगा दिया गया वहाँ से। पूरे जीवन उन्होंने लाइट का बिल दिया, पूरे जीवन अपने मकान में रखा, तो उनको कह दिया गया हम इस मकान में नहीं रहने देंगे। कितनी बुरी बेइज्जती करके भगाया था। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ था तो हम लेके आए थे, हाथ जोड़ रहे थे पापा कि हमें खाली परेवा वाले दीपावली की परेवा वाले दिन हुई थी लड़ाई कि हमको भैया जूस कर लेने थे, तो कह रहा जूतों की नोक से निकल बुढ़े यहाँ से जूतों की नोक से मारने के लिए दौड़ा था नाती उनका, जिसके पूरे जीवन लिटा के खिलाया है उन्होंने। आज सब मुँह चला रहे। छोटी बौरिया फ्रिज नहीं छूने देती थी, बर्तन अपने बर्तन में खाना नहीं खाने देती थी,
उन्हीं के कमरे में उन्हीं को नहीं लेटने को मिलता था। अब मुंह चला रहे तुम लोग। सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जिसके भी माता पिता हैं या सास ससुर हैं, तो अपने बिल्कुल माँ बाप समझकर सास ससुर की इज्जत मान सम्मान और सेवा करें। और माता पिता की भी, जब तुम अपने सास ससुर की इज्जत करोगी तभी ससुराल में तुम्हारे माँ बाप की मायके में इज्जत होगी, वरना नहीं होगी। और एक बात और, जब भौजाई मायके में ये देख ले कि मेरी नंद अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती है, तो वही भौजाई उनके माँ बाप की भी उसके सामने इज्जत करना बंद कर दे, तो हर लड़की सुधर जाएगी, सोचेगी कि मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहा है तो हम इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मेरी माँ के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि, और जो माँ बाप अपनी लड़कियों का घर बर्बाद करती हैं ना, वो कभी जीवन में भी कभी भी सुखी नहीं रहते और नरक में जाके उनके ऐसे बुरे कर्म होता है, ऐसे बुरे कर्म होता है कि नाली के कीड़ा की तरह रिंग रिंग के मरती हैं वे। चाहे माँ हो लड़की की, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, ये हमेशा याद रखना। हमेशा अपनी लड़की या अपनी नंद या अपनी बहन को अच्छी राह सिखानी चाहिए, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। और आप लोग लाइक कमेंट में ये ज़रूर बताना, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, तो हम आप लोगों को अपने घर की बात नहीं बताया करेंगे। वहाँ ससुराल का तो हमने एक भी दिन ब्लॉग बनाया ही नहीं, इसलिए नहीं बनाया, वहाँ डेली झगड़ा होता था, डेली झगड़ा। मेरी छोटी वाली जो मेरी देवरानी है, हम 3 लोग हैं, सबसे बड़े मेरे जेठ, फिर हमसे छोटी है। तो छोटी वाली इतनी लड़ाका, इतनी अच्छे खासे माहौल को हंसी के माहौल में का झगड़ा खड़ा कर दी। ये समझ लो मेरी जेठ की उसी दिन मिट्टी उठी थी, उसी दिन उसने झगड़ा कर दिया। उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ झगड़ा से मतलब है। इतनी बदतमीज है, उससे ज़्यादा बदतमीज उसकी माँ, जो अपनी लड़की को सभ्यता नहीं सिखा रही।